जिसको बुराइयाँ खेसारी में निकालना है ना, मैं भजन भी गाऊंगा तो वो उसी के लिए पैदा हुआ है कि खेसारी के अंदर उसको बुराई दिखना है कैसे भी। तो बुराई तो हर जगह है, अगर बुरा है तभी सच का पता चल पाता है कि सच और झूठ में अंतर क्या है। मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई। देखो, मेरी नहीं हुई तो मेरी जान किसी की नहीं हुई। तुम्हारी जीत रही हमर हार रही, अपनी जान की जान लेना कौन चाहता है। कुछ ऐसा चीज करें जिससे इंडस्ट्री को अलग बचे। देखिए, बात जहाँ तक अश्लीलता की है तो हमारा भोजपुरी ना पहले अश्लील था ना आज है। नेगेटिव सेट कर दिया गया है कि भोजपुरी में गाने गंदे होते हैं। आप लोग मीडिया पर भारी हो, हर चीज़ का एक अलग जगह होता है। मुझे कहने का मतलब कि मेरे माँ के लिए अलग गाना हो सकता है, मेरे बहन के लिए गाना होता है, मेरी बेटी के साथ भी सुनने वाला गाना मैं गाता हूँ, और नौजवानों के लिए भी गाता हूँ। जैसे एक जंगल में हर प्रकार के जानवर हैं, एक सांप बीन की आवाज़ सुनकर नाचने लगता है, उसी तरह हर वर्ग के लिए गाना बना है। हमें सिर्फ लहंगा चोली की बातें कर कर हमें बदनाम किया जाता है। वहाँ भाई लहंगा चोली हम गाते हैं क्योंकि वो हम किसी और के लिए गाते हैं। अपनी बेटी के साथ बैठकर गाना सुनने वाला मैं गाता हूँ, अपनी माँ के साथ बैठकर गाना सुनने वाला भी गाना गाता हूँ, अपने पिता के साथ भी, अपने बहन के साथ भी। तो हर चीज़ का एक जगह है। हमारे अगर हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भजन भी कर लेते हैं, लेकिन बियर बार में जाके इंसान भजन नहीं करता है। एक मार्केट में सब्जी की भी दुकान होती है और दारू की भी होती है, दूध की भी होती है, तभी वो मार्केट है। लेकिन लोगों को सिर्फ हमारे लहंगे चोली वाले गाने ही लोगों को लगता है। कहीं अगर हम न्यूज में जाते हैं तो लोग यही पूछते हैं कि आपके यहाँ लहंगा चोली पे गाना होता है। भाई प्रेमानंद पे भी तो गाना हुआ है, भगवान के भजन भी तो गाते हैं हम, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करता है कोई। जरूर ये गाने ऐसे हैं कि ये गाने सुने जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी मैंने इससे पहले गाना जो रिलीज किया वो कुछ अलग मुद्दा से रिलीज हुआ, अलग वर्ग के लिए हुआ। आज आप देख लो, आश्रम जैसी जो सीरीज है उसमें एक साधु बाबा को इतना करप्ट दिखाया गया और वो पूरी दुनिया ने देखी। तो ये बताओ कि उसको हिट कराने वाला कौन था? यही वर्ग है ना जी। और माँ के ऊपर भी वो लोग सीरीज बनाते हैं, भक्ति सीरीज भी बनता है। तो हर वर्ग का अलग अलग सोचने का तरीका है। तो हम नौजवानों के लिए तड़क भड़क गाना गाते हैं, गलत कुछ नहीं है। आप एक ऐसा शब्द है, अब साउथ में वहाँ लोग रंडी बोलते हैं बुलाने के लिए, किसी को रंडी रंडी ऐसे बोलते हैं, तो ये उनका भाषा है। हमारे यहाँ वो गाली हो जाती है। कुछ लोग हैं, आप महाराष्ट्र में जाओगे तो बुआ की लड़की से शादी कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। भजन पे लोग नहीं नाचते, उसका एक अलग जगह है। तो डोली में गोली मार देती, जिसका दिल टूटा है उसके लिए। हमारे यहाँ भाभियों से मजाक की जाती है, कहीं भाभी को माँ माना जाता है, कहीं भाभी को अलग नजरिए से देखा जाता है। हमारे यहाँ मजाक मस्ती देवर भाभी का चलता है, तो हम गाते हैं क्योंकि हमने सदियों से देखा है कि देवर भाभी से हम लोग मजाक करते हैं, भाभियाँ भी हमसे मजाक करती हैं। अब उस चीज़ को दूसरे भाषा के लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो भाई तुम्हारे ही यहाँ माँ बोला जाता होगा, हमारे यहाँ तो मस्ती चलती है। तो हम कभी समझा ही नहीं पाए बड़े बड़े चैनलों पे जो हमारे कल्चर में शादी ब्याह में गालियाँ चलती, आपके यहाँ नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा भाषा बुरा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा भाषा का गाना बुरा हो गया। हमारे यहाँ जो चलता है हम उसी पे बात करते हैं। ठुमरी भी चलती है, पूर्वी भी चलता है, निर्गुण भी चलता है। तो हर टाइप के लोग सुनने वाले हैं। हम पूर्वी गाते हैं अपने पापा के लिए, भजन गाते हैं, जो भक्ति सॉन्ग जो भी गाते हैं वो भक्त के लिए गाते हैं। तो उसका एक टाइम होता है, उसके हिसाब से 2400 घंटा भक्ति भक्ति 10 मिनट खातिर ठीक बा। सवाल है कि कह रहे हैं कि हार्ट अटैक आ जाएगा। हम किसी को मरने के लिए थोड़ी गाना गाएं कि कोई मर जाए। देखो, जिसको बुराइयाँ खेसारी में निकालना है ना, मैं भजन भी गाऊंगा तो वो उसी के लिए पैदा हुआ है कि खेसारी के अंदर उसको बुराई दिखना है कैसे भी।
तो बुराई तो हर जगह है, अगर बुरा है तभी सच का पता चल पाता है कि सच और झूठ में अंतर क्या है। अच्छा और बुरा, बुरा है तभी अच्छा के बारे में बात होती है। तो ये ज़िंदगी है, किसी को हार्ट अटैक आए कि कोई क्या हो जाए देखे, मैं किसी को मारने के लिए गाना तो गाया नहीं है और ना ही उन लोगों का कोई मंशा है किसी को मारने का। 100 मिलियन गया है, मैं भी यही प्रयास करूँगा कि एक नई चैनल है भोजपुरी वॉइस म्यूजिक, वर्ल्ड वॉइस म्यूजिक, तो वर्ल्ड वॉइस म्यूजिक भी एक बड़ी कंपनी साबित हो। पहला गाना है इनके कंपनी का और इतना प्यारा, कम से कम 25 से 30 लाख रुपए लगाकर इन्होंने हिम्मत की और इस गाने को शूट किया, क्योंकि हम लोगों के रहने खाने में कम से कम 2 लाख रुपया लग गया था। लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिए, हीरोइन को राइफल सटा के छोड़ क्यों दिए? अपनी जान की जान लेना कौन चाहता है? उस गाने में ये मेरी जान है और मैं अपने जान पे गोली चलाता इतना भी बेरहम आशिक नहीं हूँ मैं। जान का उम्र कम बा। इतना बेहतरीन गाना गाया, लेकिन आपकी जान जो धोखेबाज निकल गई भैया। हाँ, आपकी जान धोखेबाज निकल गई। परिस्थिति में इसने अपना नस काट के जान दे दिया, कहीं गद्दारी कहाँ थी? मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई। देखो, मेरी नहीं हुई तो मेरी जान किसी की नहीं हुई। भैया पहले शादी का है अभी कहिए जे शादी कर लेला तो लड़का काहे भइल तारा हाथ तोरा के। गोली में गोली कई बार मारिएगा, तीसरा बार है। अब डोली हर रह कहाँ गया है? अब तो डोली है ही नहीं है। पहले हमारे यहाँ डोली हुआ करती थी, लेकिन अब डोली रह नहीं गया है। अब चार आदमी के उठाने के जगह पे 4 गो चक्का आदमी के लेके जाता है। अंतर इतना ही है कि सिचुएशन है, लेकिन हमारे यहाँ डोली है या नहीं, बट हम डोली के बारे में जानते हैं क्योंकि वो शुभ चीज़ था और उसी के लिए वो गाना बना था। और आपके हीरोइन के साथ एक बार गुनगुना दीजिए, डोली ना रही कहाँ ना रही भैया। न डोली रही न कहाँ रही, तुहर जीत रही हमर हार रही, कि डलब रहिया में फूल नहीं करब कोनो भूल, तू बता दो जैबू के जासे, न भूलैबू कबो करे जा, हे करे जा के करे जा से। तो एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और बहुत बड़ा सवाल है हमारा कि डोली में गोली फिरी 8 साल लेट क्यों लगा हुआ है? तो बड़ा तबियत हमारा भी बड़ा खराब लगा कोरोना और कम से कम हमको लगता है कि 3-4 साल से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गोली गोली में फ्री है कब होगा। और मेरा ही सवाल नहीं, जब भी हमारा कमेंट होता है फेसबुक में चाहे इंस्टा में, तो सब लोग का यही सवाल आता है कि गोली में फ्री कब होगा।